अखिल भारतीय सूफी सजदा नशीन परिषद मुख्य संरक्षक हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती चेयरमैन शनिवार को हनुमानगढ़ दौरे पर रहे, जहां सभी धर्मगुरुओं के साथ सद्भावना और एकता तथा भाईचारे का मैसेज दिया। वर्तमान समय में जिस तरह से देश के अंदर आपसी भाईचारा समाप्त होता जा रहा है, जहां हिंदू मुस्लिम प्रेम खतरे में दिखाई दे रहा है, ऐसे में अखिल भारतीय सूफी सजदा नशीन परिषद के मुख्य संरक्षक हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती पूरे देश में घूम घूम कर सभी धर्म के लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी के चलते वे आज हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सभी धर्म गुरुओं के साथ मिलकर एकता अखंडता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अपवाद किसी भी धर्म में हो सकता है, हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों का बॉयकॉट करने की। उन्होंने कहा कि जो लोग सर तन से जुदा जैसे नारे लगाते हैं, वह तालिबानी सोच के लोग हैं, उनका इस समाज में कोई भी जगह नहीं है। सभी ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म देश प्रेम है, धर्म से पहले हमारा देश है, हम हिंदुस्तानी है, बाद में हमारा धर्म। अलग अलग हो सकता है, सभी को अपना अपना धर्म मुबारक हो, लेकिन देश प्रेम सभी के लिए ज़रूरी है। और आज जिस तरह से विश्व भर में हमारे देश का नाम सबसे ऊपर है, हमें भी चाहिए कि हम सब नफरती ताकतों को विराम दें और उनका बहिष्कार करें। हम सब के लिए ज़रूरी है कि सैयद नसीरुद्दीन पूरे भारत देश में कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं, उनका साथ देना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में सभी धर्म के गुरु आपस में बैठकर मिलकर एक मंच साझा करते हैं और समाज में एकता भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। हनुमानगढ़ के जाट भवन में इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, गोगामेडी के महंत योगी रूपनाथ, सिख समुदाय के बाबा बलकार सिंह जी, पंडित शास्त्री रतनलाल व अन्य शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने भी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती को विश्वास दिलाया कि वे उनकी इस मुहिम में साथ हैं और आपसी प्रेम भाईचारा बढ़ाने के लिए वे भी प्रयास करेंगे। हमारे पिताजी एक बात हमेशा कहते थे कि हिंदू मुसलमान सब एक है। देखिए, हमारी ऑल इंडिया सूफी सजदा नशीन काउंसिल पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में हम लोग इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। हमारी पहली इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस दिल्ली में 30 जुलाई को हुई थी, जिसमें हमने कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ बैन की मांग भी की थी और हमने ये वहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया था दिल्ली में कि हम देश के हर कोने में, हर शहर में जाके इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। क्योंकि इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस अगर बंद कमरों में, 5 स्टार होटलों में अगर बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के की जाती है तो उसका मैसेज उन तक ही महदूद रहता है। लेकिन जो नफ़रत का माहौल बना हुआ है, जो नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, जो नफ़रती भाषण दिए जा रहे हैं, उससे सीधे तौर पे आम जनता के बीच में एक नकारात्मक मैसेज आता है। तो हमने यही सोच के साथ आम लोगों के बीच में बैठने के लिए हर शहर में हमने इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की थी। इससे पहले तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, फिर गुजरात, अब हम राजस्थान में हमारी 12 इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेज होंगी और हमने ये कोशिश करी कि हम जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ के लोकल धर्मगुरुओं को लेकर के, वहाँ के लोकल लोगों से हम बातचीत करें, उनके सामने अपने विचार रखें, सब धर्मगुरु अपने विचार रखें। क्योंकि जो नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, जो नफ़रत के भाषण दिए जा रहे हैं और सोशल मीडिया उसका हमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है हथियार बना के, उसके लिए उसको काउंटर करने के लिए हमें युद्ध स्तर पे, जिस तरीके से इलेक्शन की कैंपेनिंग होती है, उस तरीके से हमें शहर शहर जा कर के इस तरह की सर्वधर्म सभाएँ करने की ज़रूरत महसूस हमने की, जो हम लोग कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि देश से हमारी पहचान है, सबको अपना अपना मज़हब मुबारक, सब अपने अपने घर में अपने मज़हब को फॉलो करें, अपने धर्म को फॉलो करें। लेकिन जब हम घर से बाहर हों तो हमारी पहचान सिर्फ हिंदुस्तान होनी चाहिए। राष्ट्र हित को ऊपर रख के सोचने की ज़रूरत है, चाहे वो धर्मगुरु हों, चाहे आम लोग हों, चाहे नौजवान हो। देश का मुल्क हमारा विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, इसलिए हिंदुस्तान के हर नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि इस मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दें और उन नफ़रती लोगों का बाइकाट करें जो नफ़रत की बात करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन का बाइकाट करें जो नफ़रत की बात करते हैं, और ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से ना जुड़ें जो बाद में पता लगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन एंटी नेशनल थी या एंटी नेशनल काम कर रहे थे, उन पर बैन लग जाता है। लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन से लोग जुड़ जाते हैं, फिर उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। इसलिए हम लोग ये कैंपेन चला रहे हैं, इसमें आप लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरत है। आज हनुमानगढ़ में इसकी मीटिंग हुई है, आपने देखा सब धर्मगुरु मौजूद हैं यहाँ पर, सब ने अपने अपनी बातें रखी हैं, अपने विचार रखे हैं, आवाम बहुत तादाद में मौजूद थी, पब्लिक सब ने संजीदगी से सुना है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम हमारे मकसद में कामयाब होंगे और इस देश की जो एकता अखंडता उसको कायम दायम रखने में अपना पूरा योगदान देंगे। धर्म को राजनीति में बहुत उपयोग किया जा रहा है, राजनीति चमकाने के लिए उपयोग किया जा रहा है, इसके लिए क्या प्रयास किया जाए? देखिए, जो धर्म की आड़ में अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं वो बहुत गलत है। धर्म एक इंसान का व्यक्तिगत मामला होता है और राजनीति एक डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है। तो हमारा मानना ये है कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, अपने समाज का भी नुकसान कर रहे हैं, देश का भी नुकसान कर रहे हैं। राजनीति हमेशा मुद्दों पे होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मुल्क है हमारा और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी दुनिया में मानी जाती है। तो हमें लोगों के विकास की बात करनी चाहिए और विकास जब भी होगा जब सबका साथ होगा, सबका विश्वास होगा। जैसे हमारे एक वक्ता ने बोला भी ये बात,
तो हमारा मानना ये है कि जो कट्टरवाद की बात करता है, अगर वो राजनेता भी है तो उसका भी बाइकआउट किया है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? पूरे देश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग अपना समय दे रहे हैं। और मुझे मालूम पूरा यकीन है कि हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान बसता है। हमारा मज़हब बाद में, पहले हमारा मुल्क, क्योंकि हम दुनिया में जब जाते हैं तो हम हिंदुस्तानी के नाम से पहचाने जाते हैं, ना हिंदू ना मुसलमान के नाम से पहचाने जाते हैं। इसी सोच को लेकर हम आगे चल रहे हैं और लोगों का सहयोग बहुत मिल रहा है। आप ये आयोजन कर रहे हैं कि आपका कोई राजनीति में आने का कोई मकसद है? नहीं नहीं नहीं, मैं अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख में उनका उत्तराधिकारी हूँ। हमारे 800 साल का इतिहास है। मैं गरीब नवाज ख्वाजा साहब का, जिन्होंने अमन आष्टी का पैगाम इस मुल्क में दिया, मैं उनका वंशज हूँ। ना तो हमारा कोई राजनीति से दूर दूर तक लेना, ना हाँ हम ये ज़रूर संदेश लोगों को देते हैं कि जो हुकूमत हमारे पे आयद कर दी जाती है, जो जीत के आ जाता है, उसके बाद वो राजनीतिक पार्टी नहीं होती, वो भारत सरकार होती है। तो सरकार का हर काम में सहयोग करना चाहिए। सरकार हमेशा अपनी आम जनता के हित में काम करती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जिस तरीके से कोरोना काल में सबने मिलकर काम किया था, उसी तरीके से दोबारा हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, इस देश के विकास के लिए, इस देश की शांति के लिए और इस देश से उन दुश्मनों को निकालने के लिए जो इस देश में बांटने की बात करते हैं, इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। जो घटनाएं हुई उदयपुर में हुई, जो ये नारेबाजी चल रही है सर तन से जुदा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उदयपुर में जो घटना हुई थी वो एक जघन्य अपराध था। मेरे जो पिताजी हैं अजमेर दरगाह के अध्यक्ष, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था ये एक तालिबानी सोच है और इस मुल्क में हमारी जान चली जाए हम तालिबानी कल्चर नहीं आने देंगे। वो हम में से नहीं जिन्होंने ये हरकत करी। रही बात सर तन से जुदा की, तो उसके लिए मैंने अपनी कॉन्फ्रेंसेस में कई जगह बोला है, जो सर तन से जुदा की बात करते हैं ये मुसलमानों का नारा नहीं, इस्लाम का नारा नहीं, ये एंटी नेशनल है और एंटी इस्लामिक है। जो ऐसी बात करते हैं उन पर देशद्रोही का मुकदमा चलाना चाहिए। जो ये घटनाएं हो रही है, मुस्लिम वर्ग ही क्यों टारगेट हो रहा है और उनके नाम ही ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ये, घटना करने वाले को हमें मज़हब से नहीं देखना चाहिए, उसको एक मुल्ज़िम के रूप में देखना चाहिए। यही हमारे सोच है। और जो घटना ये वजह ये कि सोशल मीडिया, और हम चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता लाएं कि सोशल मीडिया के मैसेजेस पे, हेट मैसेजेस पे, फेक मैसेजेस पे यकीन ना किया जाए। और उसमें ख़ास तौर से घर के जो पेरेंट्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं कि उनके बच्चे, नौजवान बच्चे, वो किस मैसेजेस को देख रहे हैं, किन व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, किन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनसे उनको ध्यान रख करके उनके भविष्य को तय करें कि ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से न जुड़े, ऐसे किसी फेक मैसेजेस को सर्कुलेट ना करें जो देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं।